Disclaimer: This video is for education purpose only. We don't provide any tip. मार्केट का टॉप और बॉटम कौन से डेट पे बनता है जी है ना। तो उसके लिए कुछ योग होते हैं, उन योग का हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो कौन कौन जी। से मेजर योग होते हैं वो हम लोग एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला होता है इंद्र योग। कौन सा जी योग आप लोग चाहो तो लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा। इंद्र योग सर। इंद्र योग। इंद्र योग। दूसरा आपको देखना है शूल योग। शूल योग। उसके बाद तीसरा है द्विपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग। द्वि हाँ। DWI। हाँ, द्विपुष्कर योग। उसके बाद त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर योग। उसके बाद गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग। और उसके बाद रवि पुष्य योग। ये 6 योग आपको देखने हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा योग बोला हमने? इंद्र योग। इंद्र योग। इंद्र योग। आपको गूगल पे सीधा जाना है, इंद्र योग 2025 टाइप कर देना है। ठीक है। यहाँ पे एक वेबसाइट आएगा दृक पंचांग। ठीक है, दृक पंचांग। ऋक। हाँ, दृक पंचांग, इसमें आएगा इंद्र योग। अब आप लोग देख लो करंट में कौन सा महीना चल रहा था। तो आपका चल रहा है अप्रैल। अप्रैल का कौन सा दिन है इंपॉर्टेंट? 24। और ये जो योग बनते हैं वो रिवर्सल डेट होते हैं। प्रमोद सर क्लियर है? ये 24 कैसा पता चल गया सर? ये है ना सर, ये अप्रैल मंथ देखिए ना कैलेंडर में। इज इट स्क्रीन विजिबल टू यू? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए ना, अप्रैल 2025 यहाँ पे लिखा है, ये मैंने मार्क किया है। ओके ओके, तो अप्रैल महीने में जो इंद्र योग आता है, जिस डेट पे आता है वो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 24 को रिवर्स, और ये जितने भी योग बनते हैं वो रिवर्सल डेट्स होते हैं। ओके, है ना। तो रिवर्सल कहां से होगा? इधर टॉप और इधर बॉटम। ओके। क्लियर सर? जी। तो 24 अप्रैल को आपको पता था ना मार्केट का टॉप बन गया है। तो 24 अप्रैल के बाद देख लो क्या हो रहा है। वाओ। One day back, it has given us confirmation market will fall from this particular date. Date was clearly defined and हम नेक्स्ट ईयर का भी देख सकते हैं कौन से दिन रिवर्सल होगा। क्लियर है सर? बिल्कुल सर। इसके पहले आप देख लेते हैं, ये तो अप्रैल का हो गया। मार्च में देखते हैं। मार्च में 29 मार्च देख पा रहे हैं सर? मार्च में 29 ये है ना सर, ये हाँ 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 29 मार्च। कुछ मार्च में 4 वाला भी तो है ना सर? हाँ, मार्च में 4 भी वाला है, 4 मार्च भी है। तो वो पहले 29 को देख लेते हैं, फिर 4 में जाएंगे। जी। तो 29 है ना, इतना। हाँ जी, 29। 29। तो 29 कहाँ पे आ रहा है? तो छुट्टी है। 29 को छुट्टी है, तो उसका इम्पैक्ट कितने तारीख को होगा? 29 को छुट्टी है तो 28 के बाद 1 तारीख। 1 तारीख। नेक्स्ट डे सर। आपको टॉप पता था ना यहाँ पे कि 28 तारीख के बाद मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट वन वे ऊपर गया है। उसके बाद यहाँ कंफर्मेशन दे दिया कि ये भाई गिरने वाला है। बना है, मतलब यहाँ से मार्केट गिरेगा। और कितना पॉइंट गिरा? टॉप पे है और ये बॉटम तक गिरा, बीच में कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं था। ठीक है सर? जी जी। उसके पहले 4 को आ जाते हैं। 4 मार्च को भी है। जी। अब 4 मार्च का डेट देख लो। मार्च 4 कहाँ रहा है? देख पा रहे हैं? जी। 4 मार्च कहाँ पे आ रहा है? बॉटम में। बॉटम पे एकदम। बॉटम। ठीक है। तो इसके पहले का आप लोग अपने से करना, मैं हर एक योग का कुछ बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ। जी सर। जी सर। है ना। तो क्लियर हो गया? जी मतलब जी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मून फेजेस का जो कैंडल है उसके ब्रेकआउट
लेने के बाद जब भी इंद्र योग आ जाता है हाँ, तब जो है हम निकल जाए बाहर। कोई ना कोई योग अगर पास में है तो आपको बड़ा टारगेट नहीं लेना है, छोटा टारगेट लेना है। मान लो अगर 2 दिन बाद ही कोई योग है तो आपको पता है ना कि ये क्विक स्विंग लेना है, एक ही दिन में मुझे एग्जिट कर देना है, क्योंकि आगे योग है, वो रिवर्सल डेट्स होते हैं, गॉट इट। जी जी है ना। इन दिस केस सर यहाँ पे अब 4 मार्च एक ही कैंडल लेके बाहर हो जाना चाहिए था। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोला ना, आपको टॉप और बॉटम भी पता रहेगा तो आपको पता है कि अगर एंट्री है तो कहाँ पे तुरंत एग्जिट करना है, कहाँ पे बड़े ट्रेड लेने हैं। यहाँ पे आपका ये आ रहा था ना कि अमावस्या का जो भी ब्रेकडाउन था नीचे, लेकिन वो ग्रीन कैंडल था तो इसको हम बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा था, इंद्र योग बना हुआ था, बॉटम। तो यहाँ से रिवर्स होना है, तो यहाँ पे बेवकूफी नहीं करना है कि यहाँ पे पुट बाय कर लिए। जी जी समझ जी गए दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करना है। जी 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 बिल्कुल। अब आते हैं दूसरा, शूल योग। शूल मतलब योग। बाकी को आप लोग बैक टेस्टिंग खुद से करेंगे ना, सबके जी लिए जी जी थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। जी 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 उसके बाद सर एक आप, क्वेश्चन था। हाँ, सब योग एक ही मतलब वेटेज के हिसाब से होता है कि इंदिरा योग इज द मोस्ट पावरफुल, ऐसे मतलब वेटेज के सेम हिसाब ऐसे? से सीक्वेंस दे दिया है ना, सभी का वेटेज लगभग बराबर है, 19-20 का ओके, डिफरेंस, बट राइट। ऑल द योग्स हैविंग सेम वैल्यूज, हमारे लिए तो सेम हाँ वैल्यू। ओके। कई बार क्या होता है 2-3 योग एक साथ आसपास ही होते हैं, हम्म। तो आपको पता है ना कि वो सारे योग को हाई लो मार्क कर लो, जिधर भी ब्रेकआउट होगा बहुत बड़ा मूव आएगा, 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का हाँ वो स्ट्रांग हो जाएगा, यस यस। हो जाएगा। ठीक है, तो इंद्र योग हमने देख लिया है ना, तो ठीक है, अब दूसरा हमको कौन सा योग देखना है, शूल योग। शूल योग 2025। अब आ जाना है ड्रिक पंचांग की सेम वेबसाइट में जाना है, ड्रिक पंचांग। ठीक है, जी अब यहाँ पे आप देख लो, इस महीने अप्रैल में कौन सा डेट था, 7th। 7। सॉरी 7 राइट। ये है ना, अप्रैल महीना देखो, 7 7th है, तो 7th जी को बॉटम या टॉप बना होगा, आप देख लो 7th को क्या बना है, बॉटम सर बॉटम। ये बॉटम बना है सर, बॉटम बना है, टॉप बना है, बॉटम बॉटम बना है। तो आपको पहले से पता था ना कि इस दिन कॉल बाई करना है। डेट पहले से आपको पता था ना, जी जी है ना। इसके पहले अब देख लेते हैं, ये तो 7th का हो गया, उसके पहले मार्च में 13th मार्च को आया है ना, ये है ना मार्च वाला, 13 मार्च। 13th मार्च देख लो, 13th मार्च को क्या होगा, सॉरी 13th मार्च, फरवरी मार्च, 13th मार्च देख रहे हो, सॉरी 13th मार्च देख रहे हो, और उसके बाद दूसरे दिन क्या था, अमावस्या। तो आपको पता था ना दूसरे दिन का हाई लो मार्क करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो हम रिवर्सल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इमीडिएटली नेक्स्ट डे वो है, तो इसका हाई लो मार्क करेंगे, और इसका इंपैक्ट भी आएगा और इसका इंपैक्ट भी आएगा, दोनों का इंपैक्ट आएगा, क्योंकि दो दो योग है नीचे सपोर्ट देने के लिए, बॉटम पे दो दो योग मिल गए। जी जी क्लियर, जी दोनों आसपास ही है ना, बॉटम के पास, और यहाँ पे अमावस्या का ब्रेकआउट है, बिल्कुल ये जी ब्रेकआउट है, इसका हाई लो मार्क करना था, ब्रेकआउट है, तो आपको पता है कि जब दो दो योग सपोर्ट दे रहा है मतलब बहुत तेज मूवमेंट आएगा, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा 1500 पॉइंट मिल गया विद इन अ जी वीक। ठीक है, तो आपको डेट पता था ये वाला, ये जी कैलेंडर से आप बिल्कुल सर। देख पा रहे हो, जी जी सर ठीक है। जी अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि अमावस्या या पूर्णिमा का हाई लो मार्क करेंगे तो कहाँ पे हमारे को एग्जिट करना है अब जी नहीं जी होगा सर। है ना। कई बार हमको अगर गलत सिग्नल मिल रहा है तो हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा ना यहाँ से, बिल्कुल जी सर। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा योग बोला है मैंने, द्विपुष्कर। सर अभी जो ये सूर्य पुष्कर। जो आपने बोला उसमें रिवर्सल साइन ही मिलता है या इट इज जस्ट ऊपर ही जाएगा बॉटम बन के, ऐसा कंफर्म है? रिवर्सल डेट है मैडम वो,
टॉप और बॉटम पे ये आता है ना रिवर्सल नॉर्मली, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे यहाँ पे 24 अप्रैल को आया था, तो हाईएस्ट पॉइंट 23 अप्रैल को आ गया था, और इंडिकेशन हमको दे दिया था 24 को, कंफर्मेशन दे दिया था कि भैया ये गिरने वाला है। ओके, लेकिन तो ऊपर के डेट पे अगर मीन्स ऊपर रेजिस्टेंस पे है और वहां पे भी बना है तो वो नीचे आएगा ना? क्या होता है मैडम, हम तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी तो हम कोई टेक्निकल चीज लगा नहीं रहे ना। टेक्निकल को बाद में वेरीफाई करिए ना, अभी टेक्निकल को वेरीफाई मत करिए। अभी ठीक पहले है सर। इसको समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टॉप और बॉटम निकालना बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो अब हमारा है द्विपुष्कर योग। पुष्कर योग। द्विपुष्कर योग, तो हमको आ जाना है ड्रिक पंचांग में। ये आया है कब? जनवरी में, 21 जनवरी। ठीक है, सर प्लीज 26 मार्च वाला आप पहले कंसिडर करेंगे। ये वाला हाँ जी, ये जो 3:49 AM है, तो कोई मतलब नहीं है, हमको डेट से मतलब है। डेट ओनली, ठीक है। ठीक है, डेट ओनली। ठीक है, राइट राइट सर। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं 21 जनवरी, 16 मार्च एंड 26 मार्च, उसके बाद सीधा 20 मई है। हाँ जी हाँ जी, 3 है हमारे पास। तो जनवरी का चेक कर लेते हैं, 21 जैन को कुछ ना कुछ हुआ होगा। जनवरी 21, ये यहां पर ही है, ये है जनवरी 21 वाला हाई। ठीक है सर। जी सर। अगर यहाँ पे कोई पूछ रहा था ना इस वाले डेट का कि 14 जनवरी को गड़बड़ हुआ है करके, अमावस्या वाला, तो आपको तो पता था ना आगे रोकने के लिए है ना? जी आपको पता था ना ऊपर में योग है, थोड़ा सा ऊपर में ही योग है, तो आप लड़ोगे क्यों मार्केट से वहां पे? तो आपका जो मैंने पहले जो मून साइकिल के ऊपर बताया, मून फेजेस के ऊपर, वो यहाँ से वेरीफाई हो गया था ना कि ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा भाई, यहाँ पे ऊपर में रिवर्सल डेट है। जी। प्रमोद सर, इज इट क्लियर? ऐसा तो फिर सर, अगर 6 योग में कोई ना कोई योग अगर पूर्णिमा या अमावस्या के बहुत नजदीक होता है तो अपना टारगेट तो उतना ही बन जाता है। हाँ, अब क्योंकि वो रेयर आएंगे ना। अभी आप देख रहे हो ना, इन 6 मंथ ओनली 4 टाइम्स इट हैज कम। अब तो वो रेयर कॉम्बिनेशन होगा, वो कभी कभार डिस्टर्ब करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देर इज नो रेजिस्टेंस। तो वो जो मैडम ने 94% किया था ना, वो 100% हम लोग कर लेंगे। गॉट इट। ठीक है, तो जो दिनेश जी, हाँ सर, दिनेश जी, इसमें फिर ये था कि कैलेंडर में हम पहले से ही मार्क करके रख लें सारे योग जो आ रहे हैं, तो शायद मेरे को लगता है वो ज्यादा आसान हमको पड़ेगा फिर। सर आईओसी वाले लोग ना एक्सेल के मास्टर होते हैं, हम एक्सेल साल भर का। तो मतलब जैसे अप्रैल महीना है या मई महीना है तो पहले से ही उसमें जितने योग आ रहे हैं और उस हिसाब से फिर मून की फेजेस भी मार्क कर लें तो शायद आसानी से हम लोग उसको टेकअप कर सकेंगे। वो आप लोग के लिए मैंने होमवर्क दिया है, अदरवाइज आप जो बोलना चाह रहे हो ना, हाँ हाँ। ये पूरा साल भर का बना हुआ है और अगले साल का भी है, सारे डेट्स। ओके 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 ओके। बट इट इज होमवर्क फॉर यू सो दैट यू मेक योर सेल्फ एंगेज्ड देयर, सो दैट आपका एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा और आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा। मैं दे दूंगा रेडीमेड ना, तो वो एनर्जी नहीं आएगा, इसीलिए मैं ये शेयर नहीं कर रहा हूँ। ना ना, ठीक है ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। ताकि थैंक यू। हमारा भी एफर्ट और एनर्जी लगे, है ना? मुझे तो सारे डेट्स पता है इस साल के, अगले साल के भी पता है ना? नेक्स्ट ईयर राइट तक का हम टॉप बॉटम अभी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी जी। राइट राइट। अब उस ये हाँ ठीक है, हमने कौन सा डेट देखा? 21 जनवरी देख लिया, अब 16 मार्च देख लेते हैं। 16 मार्च, मार्च सेम डेट, ये देख रहे हो यहाँ पे, सेम डेट, योग तीन योग एक साथ में। 3 योग एक साथ है, तो 1000 पॉइंट तो रुकने का बनता है ना। जी जी। और ऊपर से अमावस्या का भी ब्रेकआउट है, चार चार चीजें एक साथ हो गए सेम डेट पे। प्रमोद सर, आप जो डाउट क्रिएट कर रहे थे ना कि कहीं बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, सब एक ही दिन आ गए, जी, और अमावस्या का ब्रेकआउट भी सेम डे पे है। एक्सेलेंट। है ना? तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा कि बहुत सारा आएगा, क्योंकि ये
कई बार मंथली आता है, कई बार बाई मंथली आता है, कई बार 2-3 महीने बाद आता है। ओके। है ना, तो आपको टॉप और बॉटम निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब कॉन्फ्लुएंस हो जाता है 2-3 चीजों का तो और पावरफुल हो जाता है वो। तो हमको वो पता चल जाएगा ना कि भाई कब 200 पॉइंट लेना है, कब 500 पॉइंट लेना है, उसका आंसर मिल गया ना यहाँ से। जी बिल्कुल। जी जी है ना, और यहाँ पे और फर्दर कंफर्मेशन करना है तो फिर आपके पास ये तो पड़ा हुआ है। आपका टेक्निकल को भी ऐसा नहीं है कि टेक्निकल को अवॉइड कर देना है, टेक्निकल भी आपके साथ पड़ा हुआ है, मल्टीपल वेरिफिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्निकल को मैं अभी वेटेज जानबूझ के नहीं दे रहा हूं क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना हो, पहले एक चीज तो क्लियर हो जाए। ठीक है ठाकुर भाई, क्लियर है? क्लियर है भाई। हाँ, अब इसके बाद द्विपुष्कर के बाद कौन सा आया था हमारा? त्रिपुष्कर। त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर योग 2025 ये आपका आ गया त्रिपुष्कर योग। अब इसमें अभी अप्रैल में आया था 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 29 अप्रैल। इसमें थोड़ा सा मल्टीपल आया, डिस्टरबेंस ज्यादा है इसमें। इसका स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली बाकी जो योग है उसके रिस्पेक्ट में कम है, क्योंकि ये 15 अप्रैल को ही बोल रहा था रिवर्सल। 15 अप्रैल कहाँ है? 15 अप्रैल को ये अमावस्या वाला ब्रेकआउट दे दिया था ना, तो 15 अप्रैल तो वैसे क्वालिफाई हो गया। अरे बोलू सर। 15 अप्रैल वाला क्लियर हो गया। क्यों? हमारे को अगर यहाँ पे हम देखते 15 अप्रैल को कौन सा डेट था? ये वाला डेट 15 अप्रैल सेम अमावस्या वाला दिन है। उस दिन का तो हमको हाई लो मार्क करना है। ठीक है, जी और जी हाई ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर की ओर ही पोजीशन बनाना है। जी ठीक है, ये थोड़ा सा कमजोर है लग रहा है त्रिपुष्कर योग, क्योंकि ये बार बार आ रहा है ना, बार बार वाले को उतना कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जी योग में हमको हाई लो मार्क नहीं करना, डायरेक्ट ही रिवर्सल का प्लान करना है ना। रिवर्सल अगर टॉप और बॉटम पे मिल रहा है तो जी जी है ना, वहां पे वो देख लेना कि अमावस्या या पूर्णिमा भी है पास में, तो दोनों को कंबाइन करके चलना है। एक दिन बाद अमावस्या या पूर्णिमा है तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है वहां पे। अच्छा है ना, ठीक जैसे यहाँ पे 15 अप्रैल आया, 15 अप्रैल को क्या है? 15 अप्रैल को आपको दिख रहा है ना, अमावस्या वाला ही दिन है, सेम जी डेट। सर जी तो हाई लो मार्क करके ब्रेकआउट देखेंगे ना किधर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो जरूरी नहीं है रिवर्सल है। अगर फुल उसी मून है सर। पूर्णिमा वाला ब्रेकआउट आ गया तो जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा वो मिड पॉइंट में भी आ सकते हैं। 15 को फुल मून था। जी हाँ, जो भी है, फुल मून हो या है ना नो मून, जो भी हो, एक ही डेट पे कंसीडर मतलब कॉन्साइड कर गए तो आपको ब्रेकआउट देखना है। और योग जितने भी आ रहे हैं ना, उसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है, जैसे हम बोल रहे हैं ना टॉप या बॉटम, लेकिन हाई ब्रेक हो गया तब क्या करोगे? एग्जिट करेंगे ना वहां पे। कुछ पॉसिबिलिटी वहां पे भी है ना, वहां पे भी फेलियर हो सकता है। अभी जैसे मान लो हमने 24 को पता था हमको गिरेगा मार्केट, जी रिवर्सल डेट था ना इंद्र योग वाला। मान लो अगर ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बन जाता तो हम चुपचाप एग्जिट करते ना, रिवर्सल डेट फेल हो गया करके। तो वो कॉमन सेंस हमको यूज करना पड़ेगा कि भैया उसका ब्रेकआउट स्ट्रांग कैंडल से हो गया मतलब वो बॉटम नहीं है। किसी को डाउट है इसमें अभी जो वर्डिंग्स बोले? जी नहीं। आपका कोई योग बन रहा है, वो टॉप पे बन रहा है, लेकिन मान लो कोई स्ट्रांग कैंडल उसको ब्रेक कर दिया, तो हमको तो समझ जाना है ना कि इट इज नॉट बॉटम या टॉप, इट हैज फेल्ड। तो हमको हट जाना है वहां से। जो भी अगर मान लो डाउन साइड का पोजीशन बनाया भी है तो एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, जी इसके बाद त्रिपुष्कर योग और कौन सा डेट है? 1 मार्च देख लेते हैं। 1 मार्च, एक मार्च मतलब यहीं पे आ रहा है, बॉटम एरिया के आसपास ही आ रहा है। अमावस्या बॉटम और यहाँ पे इंद्र योग। इंद्र योग सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद सूर्य योग होता है, उसके बाद द्विपुष्कर योग होता है। तो मतलब सीक्वेंस आप थोड़ा सा देख लेना।
है ना। तो इंद्र योग यहीं पे पास में है, मतलब वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये भी पावरफुल हो गया, दो योग एक साथ आ गए ना यहाँ पे, जी। है ना। तो यहाँ से पावरफुल होगा और रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हो जहां कंसोलिडेट किया है वहां पे भी 2-3 योग एक साथ आ गए, तो पूरे का एनर्जी एक साथ आ गया, इसीलिए वो 1500 पॉइंट का मूव 1 वीक में हो गया। सर एक मैं बात पूछूं? हाँ बोलिए। अभी हर दिन राहु केतु का काल भी आता है, राहु काल भी आता है, तो उसमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे टाइम पे आता है, ऐसा कुछ नहीं, सुबह 1.5-2 घंटा तो आता ही आता है हर दिन में राहु काल। राहु केतु कहाँ से आ गए सर? राहु केतु तो ग्रह भी नहीं है, वो तो छाया ग्रह है, उसका कोई अस्तित्व थोड़ी है। वो तो क्या है, ज्योतिष लोग डराने के लिए राहु केतु ये वो लन फन बोलते रहते हैं उनकी बातों को नहीं जाना है, वो करोगे तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे, है ना। फिर मैं बोलूंगा मंगल ग्रह अपन ये एस्ट्रोलॉजी में बात कर रहे हैं करके, राहु काल हर दिन में रहता है, कोई 2 घंटा 3 घंटे, 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए, तो फिर इसके आपका, लिए पूछा और कुछ नहीं। अगर आपको वो समझ में आता है तो आप कर लीजिए सर, मैं उसके लिए माफी नहीं चाहूंगा। मुझे नहीं आता, मैं पूछ रहा हूँ सर, आप जो भी इसके। कुछ और है, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करिए, क्योंकि मैंने ओके 5 से 10 कोर्स करने के बाद ये कंक्लूड किया है ओके ओके ओके। है ना। 8 से 10 कोर्स किया है मैंने एस्ट्रोलॉजी का, उसके बाद मैं ये कंक्लूड किया हूं कि आपको सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको ये कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि उसका कुंडली निकाल रहे हैं, फिर ये बोलेंगे राहु का दृष्टि 7वें घर पे पड़ रहा है, 5वें घर पे पड़ रहा है ना। राहु का 3 घर पे पड़ता है ना, 5वें 7वें 9वें घर पे। अब वो सब देख के आप ट्रेड करोगे कि नौटंकी करोगे वहां पे, है ना। और वो सब इफेक्ट उतना नहीं होता, वही बोल रहा हूँ। वो सब क्या है, अब मान लो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे अपना बिजनेस चलाना है, तो मैं तो 50 चीज बताते रहूंगा ना, ताकि लगे हाँ यार ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, पॉपुलर हो जाएगा। मैं यहाँ पे पॉपुलैरिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज करना है स्टॉक मार्केट में वो बता रहा हूँ, है ना। अब मैं भी आपको कुंडली स्टडी पढ़ाऊंगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो काम तो करने वाला नहीं है, वो कंफ्यूजन ही करेगा बस। राहु और केतु वो छद्म योग है, उस मतलब छद्म ग्रह है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, उसको छाया ग्रह बोला जाता है ना। 9 ही ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, है ना, जिसमें से प्लूटो को भी हटा दिया गया है कि ड्वार्फ प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है ना। तो आजकल 8 ही ग्रह बोलते हैं लोग, है ना। तो वो सब में मत जाइए, उधर पे जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्स करने के बाद कंक्लूड किया है ना कि रिजल्ट कहाँ है, क्योंकि जितने जगह भी कोर्स किया है वो इतना ज्यादा गोल गोल घुमाया है ना कि डिसीजन कहाँ लेना है वो पता ही नहीं चल रहा है ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। है ना। मैं यहाँ डिसीजन मेकिंग पे आ रहा हूँ कि डायरेक्ट हमको क्या करना है एज अ ट्रेडर, है ना। इसीलिए कुछ कंफ्यूज मत होइए, जो बोल रहा हूँ उतना ही फोकस करिए, उतने के ऊपर ही आपका पूरा सोल्यूशन निकल जाएगा। ओके ठीक है। हाँ, अब त्रिपुष्कर योग के बाद मैंने बोला था रवि पुष्य योग। सीक्वेंस आपको याद है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा योग है? इंद्र योग, उसके बाद शूल योग, उसके बाद द्विपुष्कर, उसके बाद त्रिपुष्कर। त्रिपुष्कर, ऐसे मतलब स्ट्रेंथ वाइज उसको मैंने इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बताया है। इसके बाद गुरु पुष्य, गुरु पुष्य, पुष्य, तो कोई डेट नहीं आ रही गुरु पुष्य की? हाँ गुरु पुष्य योग की अब तक की 25 तक की कोई डेट नहीं है। देख लेते हैं ना, ये कौन सा है, रवि पुष्य योग लिखे ना, हाँ रवि पुष्य योग 9 मार्च और 6 अप्रैल को आया है। 9 मार्च का देख लेते हैं। ये भी इसी बीच में आ गया है, जिस समय इंद्र योग और बहुत सारे योग आ गए ना इस बीच में, ये वाले एरिया में, इस एरिया में करीब 5-6 योग आ गए हैं। इसीलिए जब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो बहुत तेज ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। जी। ठीक है, तो आप लोग जब उसका प्रैक्टिस खुद से करोगे ना तो आप लोग को भी क्लियर होगा। अभी तो मैं पहला क्लास ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चनरी रहेगा। आनंद रेड्डी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? सर इसमें टाइम भी मेंशन किया है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, क्या? कोई सिग्निफिकेंस नहीं, हमको डेट से मतलब है, हम तो टॉप बॉटम कर रहे हैं। मैं इंट्राडे बता सकता हूँ, लेकिन इंट्राडे जी करके जी जाओगे ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, आप डिसीजन में गड़बड़ सड़बड़ करोगे।
राइट सर, राइट। इंट्राडे का टाइमिंग बता सकता हूँ, कौन सा ग्रह का कितना बजे इम्पैक्ट होगा और कब निफ्टी ऊपर नीचे जाएगा वो बता सकता हूँ। वो भी करीब 50-50% सही होते हैं। ओके ओके, पे मार्केट में रिवर्सल या अप ट्रेंड बनता है, लेकिन जब 50-50 है तो क्यों उसमें जाना है? राइट सर, राइट। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे तो कोई बिजनेस तो करना नहीं है ना एस्ट्रोलॉजी का, तो मैं क्यों उसको, राइट राइट। मुझे तो वो चाहिए ना जो श्योर हो। नहीं सर, आपने कितनी मेहनत की है हमारे लिए वो दिख रहा है यहाँ पे, बस इतना ही बोलूंगा मैं। जी ठीक है। मधुसूदन सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, हाँ ये जो इंद्र योग और शूल योग का जो रिवर्सल है हाँ। सर, उसका नेक्स्ट डे का कैंडल के एंड मतलब 3:15 को ही एंट्री करना है या फिर वो कैसे, वो समझ में नहीं आ रहा। ग्रीन कैंडल है, अगर ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, इसीलिए 3:15 का टाइम रखा है मैंने। जी 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 जी, नेक्स्ट डे ही है ना, तो जो योग बना उसके नेक्स्ट डे। हाँ, कई बार क्या होता है गैप अप खुलता है और रेड कैंडल का क्लोजिंग ब्रेकआउट पे होता है, वो नहीं लेना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। जी ग्रीन जी जी। कैंडल ही चाहिए, अगर ऊपर ब्रेक हो रहा है तो ग्रीन कैंडल, नीचे ब्रेक हो रहा है तो रेड कैंडल चाहिए नीचे मुझे। ये तो टॉप बॉटम आपका पता चल ही गया है। जी उससे सर। पहले भी मैंने एक टॉपिक लिया था जो मून फेजेस के ऊपर था, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और उसके बाद मून फेजेस के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है आपका कि आप खुद ही इमेजिन नहीं कर सकते कितना पावरफुल है। और आप इसके ऊपर अगर डिसिप्लिन वे में ट्रेड लेते हैं तो आपको, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते आप कहाँ जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। For complete learning, you can join our masterclass. Link in the description below.